तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाले दो चर वाला रैखिक समीकरण या उनके युग्म। इसको हम फुल बेसिक से समझने वाले हैं क्योंकि ये दोनों टॉपिक 9th और 10th दोनों क्लास में आने वाले हैं। अब हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है, ये दो चर क्या है, रैखिक समीकरण क्या है और इसकी जो दो विधियाँ हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन विधियों का उपयोग करके हम कैसे x और y की वैल्यू ज्ञात करते हैं या समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए एंड तक। तो हम बात करने वाले हैं कि ये दो चर क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। अगर ये दोनों टॉपिक्स आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में आकर पहले उसे देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को। लेकिन घबराएं नहीं क्योंकि मैं ये यहाँ पर भी क्लियर करने वाला हूँ। अब सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये चर क्या होता है। ABCD XY PQ जो अज्ञात राशियां जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है वो हमारी चर में आती हैं। AB हो या आपका XY हो या हमारा PQ हो, अगर इनकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो ये हमारे चर होते हैं। अगर इनकी वैल्यू दे रखी है तो वो चर नहीं, वो अचर होते हैं। अगर आपको दे रखा है 3, 5, 6, 7 ये हमारे अचर में आते हैं और ABCD PQRS XYZ जितना भी कुछ आए वो सब हमारे चर में आते हैं। अब बात है दो चर, एक A है यहाँ और एक B है। अगर केवल इन दोनों की बात करें तो यहाँ दो चर अलग अलग हैं, तो ये हमारे दो चर हो गए। अब इनसे जो समीकरण बनेगा अब हमें उस डिटेल में समझने वाले हैं। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण क्या है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी मैक्सिमम घात 1 हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी मैक्सिमम घात 1 हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर ये चीज़ अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आए तो उस वीडियो को पहले जरूर देख लेना। आपके पास मान लीजिए एक समीकरण दिया है x + y + 6 = 0। यहाँ देखिए कितने चर हैं, एक चर हमारे पास x है, एक चर हमारे पास y है, तो यहाँ चर कितने हो गए, 2। अब इन दोनों में हमारी जो मैक्सिमम घात है वो एक ही है, इसकी भी एक इसकी भी एक, तो वही होता है हमारा रैखिक समीकरण। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी मैक्सिमम घात 1 हो वही हमारा रैखिक समीकरण होता है। अब दो चर जोड़ दिया गया है तो इसका मतलब इस रैखिक समीकरण में दो चर दिए होंगे। अगर बोलता है केवल एक चर वाला तो वो हमारा हो जाएगा 2x + 6 = 0। तो ये हो गया हमारा एक चर वाला समीकरण या रैखिक समीकरण, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम घात है वो 1 है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में इसको समझते हैं। अब देखिए दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है एक सामान्य रूप दिया होता है उसका। अब वो रूप होता क्या है, AX + BY + C = 0। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे AB या x, y या c ये सभी दे रखे हैं तो ये हमारी क्या है, चर हैं। अब यहाँ से आपको समझने की क्या जरूरत है, a और जो b हैं ये दोनों हमारे गुणांक हैं। ये क्या है, गुणांक। ये टॉपिक भी गुणांक क्या होता है मैं उसी वीडियो में डिटेल्स में क्लियर कर चुका हूँ, तो आप जरूर देख लेना अगर अभी नहीं देखा है तो। अब ये हमारा c है अचर पद, ये क्या है हमारा अचर पद, और x और y है हमारे चर, x और y है हमारे चर। अब यहाँ सोचने की बात ये है कि जो a, b और c है ये आपको सवाल में ABC के रूप में नहीं देगा, वो आपको गिनतियों के रूप में दे सकता है। 0 होगा, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है या 4 हो सकता है या माइनस की कोई सी वैल्यू हो सकती है। अब ये इसका एक सामान्य रूप है। अगर इसको हम क्वेश्चन के तरीके से देखें तो वो हो सकता है आपका -2x + 6y - 8 = 0। ये इसके रूप से कुछ इस तरह से सवाल दिया जाता है या समीकरण दिया जाता है। तो a की वैल्यू यहाँ -2, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -8। तो यहाँ तक आपको समझ आया तो वीडियो लाइक और कमेंट में बताते चलते। अब हमारे पास मान लीजिए ये समीकरण दिया हुआ है। अब इसी समीकरण से हमें x और y की वैल्यूज ज्ञात करनी है, ठीक। अब वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ देखिए x का गुणांक -2 है, 6 का y का गुणांक 6 है। अब यहाँ से हमें वैल्यू ज्ञात करनी है
तो उसका एक तरीका होता है x की वैल्यू 0 रख देते हैं सबसे पहले, आपकी मर्जी है कुछ भी रख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा -2 इंटू 0 प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। 0 में किसी के भी गुणा करो वो शून्य हो जाता है, तो हमारा यहाँ बचा 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो 6y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू हो जाएगा 8/6। तो 2, अब इसको हम काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो y की जो वैल्यू आई वो आई 4/3। अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो वहाँ y की वैल्यू आएगी 4/3। अगर आप x/1 रखना चाहें तो x/1 भी रख सकते हैं, वहाँ से आपको y की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप इसे होमवर्क भी मान सकते हैं। x/2 रखते हैं, y इक्वल टू हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब उसी तरह ये जरूरी नहीं हम x की वैल्यू 0 रखें, हम y इक्वल टू भी 0 रख सकते हैं। अगर हम y 0 रखते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स, ये तो यही रहेगा, प्लस के 6 इंटू 0 माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये तो हो जाएगा -2x, ये 0 हो जाएगा -8 इक्वल टू 0, -2x, इसको हम उधर की साइड पहुंचा देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब ये हमारा 2 x की गुणांक में है, अगर किसी भी गुणांक वाली अंक का हम पक्षांतर करते हैं तो उसका भाग में हो जाता है, तो x बराबर 8/-2, 2 चौक 8, तो x का जो मान आया -4। अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो वहाँ x की वैल्यू -4 आएगी। इस प्रकार से आप अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो अलग आएगा, y की 1 रखते हैं तो अलग आएगा, यानी आप जितनी वैल्यू रखेंगे इसके उतने ही आंसर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण एक अपरिमित रूप से अनेक हल देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जितनी वैल्यू इसमें पुट करेंगे उतनी ही हमें आंसर मिलते जाएंगे। तो अब इसके बाद हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, और उसकी जो 2 विधियाँ हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, उन दोनों को हम समझने वाले हैं। अब हम 10th लेवल पर पहुंचते हैं और बात करने वाले हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़े, पेयर्स, यानी एक जैसे या उसी समान के 2 आपके पास समीकरण दे रखे हैं, वही हो जाएगा 2 रैखिक समीकरण, 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण। जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ये आपको 8 इधर की साइड भी दिया हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 2x, आपको उसको देखकर घबराना नहीं है, 3y, ये इधर की साइड किसका रहेगा, -8 इक्वल टू 0। आपको किसी भी रूप में दिया जाए, करना सॉल्व हमको उसी हिसाब से है। दूसरा दिया हो सकता है 6x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये 2 समीकरण दिए हुए हैं हमारे पास, और दोनों ही कैसे हैं, 2 चर वाले। अब आप बोलोगे 2 चर कैसे हैं, तो देखिए इसमें चर है x, इसमें y, 2 अलग अलग चर हो गए, इसमें x इसमें y, 2 अलग अलग हुए। अब रैखिक समीकरण देखिए, इनकी जो मैक्सिमम घात है वो 1 ही है, तो ये दोनों ही क्या है, हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और 2 दे रखे हैं तो ये हो गए इसके युग्म। अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और विलोपन विधि क्या होती है। हमारी जो पहली विधि है वो है हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि का सीधा सीधा कहना है, हमें अगर कोई एक वैल्यू ज्ञात करनी है तो दूसरी वैल्यू को बराबर करना होगा और उसके चिन्ह विपरीत लाने होंगे, क्योंकि अगर विपरीत चिन्ह आ जाएंगे तो वो कट जाएंगे तो दूसरी वाली जो वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्यूशन के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, दूसरा समीकरण है 6x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब आपको इसमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें वैल्यू x की बराबर करनी है या y की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ 6 है, हम x की वैल्यू बराबर करते हैं, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 6 बार है। अब करना क्या है, हमको 2 को और 6 को ये बराबर करने हैं। इसका सीधा फंडा होता है 6 की गुणा ऊपर वाले समीकरण में कर दीजिए इंटू 6 और 2 की नीचे वाले में।
अब गुणा हम करनी कैसे, देखिए अब इसकी हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या बनेगा, पहला समीकरण 6 दूनी 12x प्लस 6 तिया 18y इक्वल टू 8 6 48। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसकी गुणा करते हैं, 2 छक्के 12x प्लस 2 दूनी 4y इक्वल टू 4 दूनी 8। ये हमारे दो समीकरण बन गए। अब देखिए हमने x की वैल्यू बराबर की और दोनों वैल्यू बराबर हो गई हैं। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को विपरीत चिन्ह देना है, इनमें से किसी एक को हमें विपरीत चिन्ह देना है। तो ऊपर समीकरण में ऐसे ही रहने देते हैं, इसके चिन्ह चेंज करते हैं। चिन्ह चेंज करने का मतलब होता है कि इस समीकरण में माइनस की गुणा करना। क्या करना, माइनस की गुणा। उसका सीधा फंडा होता है कि इधर के सभी चिन्ह चेंज कर देने हैं, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का हो वो प्लस का। लेकिन यहाँ कोई भी माइनस का नहीं है, तीनों प्लस के हैं तो हमने वो माइनस के कर दिए। अब देखिए माइनस वाली से प्लस वाली कट गई, दोनों कट गई। 18 में से हम 4 घटाएंगे क्योंकि ये अब 4 किसकी है, माइनस की। 18 में से 4 गए तो 14y इक्वल टू 48 में से 8 गए तो 40। अब यहाँ से हम y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, y इक्वल टू 40/14। अब आप यहाँ काट भी सकते हैं, 2 से 20 बार, 2 से 7 बार, तो y की जो वैल्यू आई वो आई 20/7। यहाँ हमने y की वैल्यू तो ज्ञात कर दी। अब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम y का मान या तो इस वाले समीकरण में रखते हैं, इस वाले में, जहाँ आपको इजी लगे आप उसमें रख सकते हैं। तो मैं इस समीकरण में रखता हूँ। तो देखिए 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास अब कितनी है, 20/7 और बराबर में दे रखा है 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 2x प्लस 20 दिया 60/7 बराबर 8। अब हम इस वाली संख्या को इधर की साइड ले जाएंगे, इधर प्लस की, पक्षांतर करने पर वो माइनस की हो जाएगी। 2x इक्वल टू 8 माइनस 60/7। अब यहाँ पर हमें एक इजी सा सादा सा एक भिन्न बन गया। तो पहले भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो 2x यहाँ से 7 आ जाएगा हमारा एलसीएम लासा, 8 सत्ते 56 माइनस 60। ठीक, अब 60 में से 56 गए तो हमारी वैल्यू बची माइनस की 4/7 माइनस 4/7। तो 2x इक्वल टू हमारा आया -4/7। ये 2 हमारे किस में, गुणा में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो देखिए x इक्वल टू -4/7 इंटू 2, ये वाला 2, इससे ये कितनी बार, 2 बार। तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो आई -2/7। ये होगी हमारी विलोपन विधि। अब इसी तरह हम समझने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। इसी तरह के अगर आपको और भी क्वेश्चन अगर अच्छे से समझने तो आप अपनी बुक्स में देखिए और उन्हें सॉल्व कीजिए। अब देखिए हमारे पास ये 2 समीकरण दे रखे हैं। अब ये दोनों से हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करनी है। इसमें हम करते क्या हैं, किसी एक समीकरण से एक वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम ये वाला समीकरण लेते हैं, यहाँ से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 9 माइनस 3y, यानी इधर को केवल x रखनी है, बाकी सब इधर पहुँचा देंगे। अब ये वैल्यू दूसरे समीकरण में पुट कर देनी है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 3y प्लस y इक्वल टू 8। अब यहाँ से देखिए गुणा होगी, 2 निम 18 माइनस 3 दूनी 6y प्लस y इक्वल टू 8। ठीक, अब देखिए 18 माइनस 6y माइनस की 1y प्लस की, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो माइनस की 5y इक्वल टू 8। ये y हम इधर ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस की है, तो 18 और इसको इधर ले आते हैं -8 इक्वल टू 5y। 18 में से 8 गए तो कितने बचे, 10 बराबर में 5y। y किस में है, गुणा में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। 10/5 बराबर y, 5 दूनी 10। तो y की जो वैल्यू आई यहाँ से कितनी आ गई, 2। सेम y की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो y की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं,
तो x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 इजकल टू 9। तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर में 9। अब ये 6 किसका, प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इजकल टू 9 माइनस 6, तो x का मान आ गया यहाँ से 3। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप मुझे एक बार ज़रूर बता दें। अगर आपको छोटी छोटी दिक्कत आ रही है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, उसी के बाद इस वीडियो को देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर राम जी की। तो जय हिंद साथियों, ऐसे हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। बहुत जल्दी हम सिलेबस को भी कवर करने वाले हैं। अभी हम मेन चीज़ क्लियर करते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जय हिंद।